कहिए मिलकर या रसूल अल्लाह। तो गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान को समझने से पहले गौस आज़म के वालिदैन की अज़मतों को हम समझें। गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु वालिद की तरफ से आपका जो सिलसिलाए नसब है वो हजरत इमाम हसन तक पहुंचता है, और वालदा की तरफ से आपका जो सिलसिलाए नसब है वो हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचता है। तो एक तरीके से आपकी जात में, आपकी शख्सियत में हुसैनी किरदार भी हमें नजर आता है और हसनी जलवे भी नजर आते हैं। दोनों तरफ से उन्हें खैरात मिली, और ये बात आप जानते हैं, माँ बाप का असर औलाद में आता है। माँ बाप का असर औलाद में होता है। आज ये जो जदीद तहकीक है जिसे DNA टेस्ट कहते हैं, DNA टेस्ट कहते हैं, DNA टेस्ट से पता चल जाता है कि इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। तो ये पता कैसे चलेगा? ये पता जब ही ना चलेगा जब माँ का असर औलाद में हो, जब बाप का असर औलाद में हो। अज़ीज़ान मोहतरम, तो गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु में इमाम हुसैन के भी जलवे थे, इमाम हसन के भी जलवे थे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलवे भी आपके अंदर मौजूद थे। और आपकी वालदा और आपके वालिद की शान, जैसा कि आपने बारहा सुना है, वाक़या नहीं सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ उसके अंदर जो लतीफ़ बातें हैं वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे, उनके वालिद का नाम था हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अलैहिर्रहमा। नाम याद कर लीजिए, क्योंकि सालों से 11वीं खाते चले आ रहे हैं, और सालों हो गई 11वीं खाते खाते, और अगर हमें गौसे पाक के माँ बाप का नाम भी अगर मालूम ना हो सही तरीके से, तो फिर समझ लीजिए हमने 11वीं का हक अदा नहीं किया है। ठीक है ना? तो इसलिए गौर से सुनिए, गौसे पाक के वालिद का नाम था हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अलैहिर्रहमतुर रिज़वान। ये आपके वालिद का नाम था। और आपकी वालिदा का नाम था हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर रदियल्लाहु ताला अन्हा। यह आपकी वालिदा का नाम था। अब ये जो शादी है, ये जो निकाह है, ये कैसे हुआ? तो आपने बारहा सुना है कि आपके जो वालिद थे नहर के किनारे थे, एक सेब बेकर आया, उस सेब को खा लिया। पता चला कि ये मैंने खा लिया है, लेकिन इसके मालिक से तो इजाज़त नहीं ली। अब आप वहाँ पर पहुँचे और पता लगाया कि ये बाग किसका है। मालूम हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला सौमई रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। उनसे उन्होंने बताया कि आपके इस बाग का एक सेब मैंने आपकी इजाज़त के बगैर खा लिया है। उनके बाग से डायरेक्ट दरख्त से तोड़ के तो नहीं खाया था, वो तो नहर में आ रहा था बहते हुए, खा लिया। लेकिन बहरहाल अल्लाह वालों की शान, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि इतने सालों तक हमारे बाग की रखवाली करो। उतने साल तक बाग की रखवाली कर ली, सिर्फ एक सेब के पीछे। जब वो मुद्दत पूरी हो गई तो कहा कि आपने जो मुद्दत बताई थी वो पूरी हो गई, अब बताइए। कहा कि अब मेरी एक बेटी है जो आँख से अंधी है, जो ज़बान से गूंगी है, जो हाथ से लूली है, जो पैर से लंगड़ी है। मेरी ऐसी बेटी से तुम्हें निकाह भी करना पड़ेगा। ये मामला सालों तक नहीं था, बल्कि ये तो ज़िंदगी भर का मामला था। आज हम भी जब शादी ब्याह करने से पहले रिश्ता देखते हैं ना, अगर कोई झूठे को उड़ा दे कि देख लेना लड़की के पैर में हल्का सा लचक है, हल्का सा लचक है, अब वो जब भी सही भी चलेगी ना, तब भी उसको यही लगेगा कि भाई लचक है इसमें तो, और उसका रिश्ता होने में दिक्कत आ जाएगी। एक एक चीज़ को आदमी जो है बारीकी से देखता है शादी से पहले। लेकिन हज़रत
अबू साले मूसा जंगी दोस्त अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, ठीक है, अगर तुम एक सेब जो हमने खाया है अगर हमें तभी माफ़ करोगे जब हम तुम्हारी बेटी से निकाह करें तो ठीक है, हमें तुम्हारी ये भी शर्त मंजूर है, बस तुम हमें माफ़ कर दो, क्योंकि क़यामत के दिन मेरे पास उस सेब का कोई जवाब नहीं होगा और मुझे जो डर है वो क़यामत के दिन का डर है। अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब वाले दिन मैं कैसे हाजिर होऊंगा, बस इस वजह से शादी हो गई, निकाह हो गया, जैसे ही आप हुजरे में पहुँचे तो ऐसा महसूस हुआ कि वो जो दुल्हन अंदर है वो सुनने वाली भी है, वो देखने वाली भी है, वो बोल भी सकती है, उसके हाथ भी सही हैं, उसके पैर भी सही हैं। आप फ़ौरन बाहर निकल आए। हज़रत अब्दुल्ला सोमाई ने जब देखा, कहा कि क्या हुआ, कहा कि शायद मैं गलती से गलत जगह पहुंच गया। कहा कि नहीं, वो आप ही की शरीक हयात हैं। कहा कि नहीं, आपने तो कहा था कि वो आँख से देख नहीं सकती हैं, वो कान से सुन नहीं सकती हैं, वो ज़बान से बोल नहीं सकती हैं, वो हाथ पैर भी उनके सही नहीं हैं, लेकिन वहाँ तो बहुत ही खूबसूरत हसीन व जमील दुल्हन है। और आपको एक बात और बता दूं, हो सकता है आपने ना सुना हो या आपको ना मालूम हो, गौसे आज़म की वालदा की शान ये थी, अगर वो अंधेरे में भी पहुंच जाती थी तो अल्लाह उनके चेहरे की वजह से उस जगह को रोशन फरमा देता था, उस जगह को मुनव्वर कर देता था, क्योंकि ये जिस खानदान से हैं वो रसूलुल्लाह का खानदान है। उसी के लिए आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो जिस हुजरे में वो रही होंगी और फिर दुल्हन वाले जोड़े में रही होंगी तो किस तरीके से नूर बरस रहा होगा वहाँ। तो आप के जो ससुर साहब थे उन्होंने कहा, बात दरअसल ऐसी है, मैंने जो कहा था कि वो बोल नहीं सकती हैं, मतलब ये था कि उसने अपनी ज़बान से आज तक कभी कोई गलत बात ही नहीं निकाली है। मैंने जो कहा था कान से सुन नहीं सकती हैं, मतलब इसका ये था आज तक कभी कोई गीबत नहीं सुनी, कोई गलत बात नहीं सुनी, कोई नाजायज़ व हराम चीज़ को उन्होंने नहीं सुना। मैंने जो कहा था हाथ काम नहीं करते हैं, मतलब ये है शरीयत के ख़िलाफ़ कभी उन्होंने अपना हाथ नहीं उठाया। मैंने जो कहा था पैरों से वो चल नहीं सकती हैं, मतलब ये था शरीयत के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी अपने कदम को नहीं उठाया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाज़ा लगाइए माँ की शान कैसी कि जिसने कभी ज़बान का गलत इस्तेमाल ना किया, जिसने कभी कानों का गलत इस्तेमाल ना किया, जिसने कभी हाथों का गलत इस्तेमाल ना किया, जिसने कभी पैरों का गलत इस्तेमाल ना किया, और बाप कैसा जिसने एक से बगैर इजाज़त के खा लिया तो इतनी साल तक वहाँ पर रखवाली की, और उसके बाद उस एक सेब की वजह से ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गए जिसके अंदर समझ लीजिए जिसकी आंखें भी ना हो, जिसकी ज़बान भी ना हो, जिसके हाथ भी ना हो, जिसके पैर भी ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अरे जिसके बाप के तक़वे का ये आलम हो और जिसके माँ के तक़वे का ये आलम हो, ऐसे बाप और ऐसी माँ से मिलकर जो औलाद पैदा होती है दुनिया उसे पीराने पीर कहती है, रोशन ज़मीन कहती है, गौसे आज़म कहती है।